हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आइए बच्चों, अब तो दो परीक्षाएं आपकी समाप्त हो चुकी हैं, हिंदी और अंग्रेजी की। तो बच्चों आज हम आपको मैथ का प्रायिकता चैप्टर पहले आपको रिवाइज कराएंगे। थोड़ी बहुत बातें जो सवाल लगाते समय यूज होंगी उनमें बेटा सबसे पहले प्रायिकता क्या है आपको बता दिया जाए। किसी घटना के घटित होने की जो संपूर्ण परिस्थिति है या संभावना है उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। हाँ बच्चा, प्रायिकता दो बातों पर निर्भर करती है, पहला अनुकूल परिस्थिति, दूसरा कुल परिस्थिति। और अनुकूल परिस्थिति कुल परिस्थिति ज्ञात करने के लिए बेटा सबसे पहले हमको प्रतिदर्श समष्टि जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दें बच्चा, प्रतिदर्श समष्टि होती क्या है। किसी घटना में घटित होने वाले संपूर्ण अवयवों का जो समुच्चय या संग्रह होता है उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे बच्चों यस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस, अंग्रेजों की भाषा में इसको सैंपल स्पेस कहा जाता है, इसलिए इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, तो आइए प्रदर्श समष्टि से संबंधित कुछ घटनाएं आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि बेटा जब भी आप सवाल लगाएंगे सबसे पहले आपको समष्टि लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आप घटना की अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति पता नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो आइए बिना विलंब किए आपको हम ले चलते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल जिसका नाम है DKPCM वाला में। आइए बच्चों, तो वो ये है, सबसे पहले आपको दिखा दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों रहा यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रायिकता, जिसको हम प्रोबेबिलिटी के नाम जानते हैं। यहाँ पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे, उसके पहले बेटा हम प्रदर्श समष्टि बता दें। अभी जैसे हमने आपको बताया ठीक वही भाषा में याद रखिए। प्रदर्श समष्टि क्या है? किसी घटना के समस्त अवयवों का समुच्चय प्रदर्श समष्टि कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एस से। अब जैसे कह दिया एक सिक्का है, आप सिक्के को उछालेंगे तो कन्फर्म है कि उसमें दो पहलू होते हैं, एक होता है चित, दूसरा होता है पट। चित को दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में हेड बोलते हैं, पट को दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में टेल बोलते हैं। हेड को बेटा एच से दिखाते हैं और टेल को टी से। तो एक सिक्का उछालेंगे तो आपके पास जो अनुकूल परिस्थिति है अर्थात जो प्रतिदर्श समष्टि है वो ये क्या है बेटा? हेड और टेल। हेड किससे दिखाया जाएगा? एच से। टेल किससे दिखाया जाएगा? टी से। हेड का मतलब चित और टेल का मतलब पट। तो आइए बच्चा, ये देखिए एक सिक्का एक बार उछालने पर समष्टि हमको मिली है हेड और टेल। समष्टि जब भी लिखिए बच्चों मझला ब्रैकेट, जिसको अंग्रेजों की भाषा में करली ब्रैकेट कहते हैं, उसमें लिखा जाता है। ओके बच्चा, फिर एक पासा है। पासा मतलब लूडो की जो गोटी है, जिसको आप बच्चे खेलते ही हैं, जानते होंगे आप लोग। तो पासे में यानी लूडो की गोटी में कुल कितने अंक होते हैं? 6। कहाँ से कहाँ तक बेटा? 1 2 3 4 5 6, कुल 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। तो बेटा एक पासा एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या मिलेगी बच्चा? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक बेटा, अब आइए आपको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं अगर आप, एक सिक्का कितनी बार बेटा? 2 बार, तब प्रदर्श समष्टि क्या आएगी? आपको हमने लिख तो दिया है, लेकिन बेटा हम आपको इसका निकालने का ट्रिक भी समझा देते हैं कि कैसे आप पता करेंगे। तो एक सिक्का अगर आप 2 बार उछालते हैं या 2 सिक्का कई बार 1 बार उछालते हैं तभी दोनों घटनाएं एक ही हैं। तो क्या है बच्चा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लिखने का आसान तरीका ये है। यहाँ देखिए आप लोग फोकस कीजिएगा, यहाँ बताते हैं बेटा एक बार उछालने पर क्या आता है? हेड टेल। बेटा दोबारा उछालेंगे तो वही कहानी होगी, हेड टेल। अब इनका कर लेते हैं बेटा गुणा। ओके बच्चा, ध्यान दीजिएगा कैसे गुणा करेंगे। पहले हेड का गुणा दोनों में करेंगे, फिर टेल का गुणा दोनों में करेंगे। तो आइए बेटा हेड का गुणा यहाँ किया जाए हेड में तो हेड हेड आएगा। ओके बच्चा, फिर हेड का गुणा टेल में करेंगे बेटा क्या आएगा? हेड टेल। कन्फर्म? एक बार फिर समझा दें, पहले हेड का गुणा हेड में तो हेड हेड आया, हेड का गुणा टेल में तो हेड टेल आया। फिर बच्चों आगे चलते हैं, अब टेल का करेंगे तो टेल का गुणा हेड में क्या आएगा? टेल हेड। और टेल का गुणा टेल में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? टेल टेल। तो देखिए जो हमने लिखा है वो यही चीज़ यहाँ लिखा है कि नहीं, मिला लीजिए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, देखिए वही ना बच्चों। ठीक, अब ऐसे ही बेटा अगर आपको सिक्का तिबारा उछालना पड़े, यानी एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को कै बार? 1 बार अगर आप उछालते हैं तो जो समष्टि होगी, फिर इसी में बेटा हम क्या करेंगे? हेड टेल का गुणा कर लेंगे। किसका गुणा करेंगे बच्चों? हेड टेल। तो आइए हेड टेल का गुणा करके आपको दिखाते हैं। पहले हेड का गुणा चारों में करेंगे तो हेड का गुणा यहाँ कर देखिए,
पहले में तो हेड 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 आएगा, फिर हेड का गुणा हेड टेल में कीजिए तो हेड टेल आएगा, फिर बेटा हेड का गुणा हेड टेल हेड में कीजिए हेड टेल हेड आएगा, फिर हेड का गुणा टेल टेल में कीजिए तो हेड टेल टेल आएगा। अब हेड का हो जाए तो टेल का कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम मिटा दें तब आपको दिखा दें या ऊपर ही दिखा दें, ध्यान दीजिएगा एक ही लाइन में यहाँ समझा रहे हैं। हम किसका गुणा करेंगे पहले बेटा, सब में हेड का, तो सब में हेड का गुणा करेंगे तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। हाँ बच्चा देख लीजिए, पहले सब में हेड का गुणा हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा, सब के आगे टेल लगा देंगे, फिर ऐसे ही ठीक इसी प्रकार लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे बच्चों, देखिए पहले हम लगाएंगे टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। तो बच्चों ये जो लिखा है सेम यहाँ लिखा हमने, देख लीजिए। हाँ बेटा अब आपको फिर समझाना है, अभी हम आपको फिर समझाते हैं कैसे आता है। अगर आप समझ गए हो तो हम अगली टॉपिक समझाएं बेटा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा दिखने में भद्दा लग रहा है ये। आइए बच्चों यहाँ देखिए अगला, एक पासा 2 बार अगर उछालते हैं, ध्यान रहे इस पे सवाल बहुत आते हैं। एक पासा कितनी बार बच्चों, 2 बार, तो प्रदर्श समष्टि कुल कितनी होगी देख लीजिए। पहले 1 के साथ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर बेटा 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे ही 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ और 6 के साथ लिखेंगे तो आपको टोटल अवयव जो मिलेंगे 36 मिलेंगे। बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, एक पासे में 2 पहलू हैं, तो एक बार उछालने पर 2 घाते 1, दोबारा उछालते हैं तो 2 घाते 2, तिबारा उछालते हैं तो 2 घाते 3, चौथी बार उछालते हैं तो 2 घाते 4। अगर सिक्के की बात करें और पासे की करता है बेटा, तो पासा एक बार उछालेंगे तो 6 घाते 1, 2 बार उछालेंगे तो 6 घाते 2 यानी 6 6 के 36, और 3 बार उछाले हैं तो 6 घाते 3 यानी 6 6 के 36, छक्का 216। चौथी बार अगर उछाल देते हैं, हालांकि आपसे पूछता नहीं है चौथी बार, फिर भी अगर मान लीजिए आ जाता है तो क्या करेंगे, 6 की घात 4 यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ओके बच्चा, कितनी बार गुणा करेंगे, 6 का गुणा 4 बार। ओके बेटा, तो ये रहा आपका प्रदर्श समष्टि। आपको ये लिखना आना चाहिए बेटा, नहीं आएगा तो आप प्रायिकता के सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आपको समष्टि लिखनी आनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको समझाते हैं कुछ ऐसे ही और सैंपल स्पेस। हाँ बेटा आइए, तो आइए थोड़ा सा और आपको 2-4 सैंपल स्पेस निकालना सिखा दें, यानी प्रदर्श समष्टि। जैसे बच्चों आप लोग देख लें, एक परिवार में मान लीजिए एक बच्चा जन्म लिया, अगर एक परिवार में अगर एक बच्चा यानी बेबी जन्म ले, तो उसके जन्म लेने की जो अनुकूल परिस्थिति होगी, जन्म ले तो बेटा जन्म लेता है तो उसके परिवार में जन्म लेने की जो अनुकूल परिस्थिति है, या कहिए प्रतिदर्श समष्टि जो होगी बेटा, वो यस बराबर होगी, या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल, अर्थात या तो लड़का होगा या लड़की। ओके बच्चा, अब मान लीजिए ऐसे ही पूछ देता है आपसे कि परिवार में 2 बच्चे जन्म लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर परिवार में कै बच्चे ले बेटा जन्म, 2, एक परिवार में 2 बच्चे अगर पैदा होते अर्थात जन्म लेते, तो बेटा इनका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा यानी यस बराबर, अब बेटा एक बार पे बॉय गर्ल है तो दूसरी बार भी वही कहानी है, बॉय गर्ल, यहाँ बॉय गर्ल। गुणा करना जानते हैं बेटा, जैसे हमने हेड टेल का गुणा किया था, ठीक ऐसे भी कर लीजिए। बॉय का गुणा पहले कीजिए तो बी बी, फिर बॉय का गर्ल में बी जी, फिर जी का बॉय में जी बी, और जी का जी में जी जी। ओके बेटा, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय। ओके बच्चों, तो देख लीजिए कुल कितनी समष्टि आई है, 4। क्या है बेटा, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। ओके बेटा, अगर ऐसे ही तीसरा बार कह दे परिवार में 3 बच्चे जन्म लेते हैं। ओके बेटा, समझ लीजिए इसको, क्योंकि आगे ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एक परिवार में 3 बच्चों के, अब आप आइडिया बन गया है तो करिएगा, 3 बच्चों के जन्म लेने की अगर प्रतिदर्श समष्टि पूछे बेटा, तो आइए एकदम ठीक ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, यस बराबर,
अब बेटा अब इसे में किसका गुणा करना है, यहाँ देखिए फोकस कीजिएगा, हमको किसका गुणा करना है, बॉय और गर्ल का। तो पहले बॉय का गुणा तीनों चारों में करेंगे, तो देखिए करते हैं, पहले इसमें करते हैं, तो बी बी बी, आगे बेटा बी बी जी, फिर बी जी बी, फिर बी जी जी। ओके बेटा, पहले सब में चारों में किसका गुणा किया हमने, बॉय का। आप सभी में जी का गुणा करेंगे, तो जी बी बी, जी बी जी, जी जी बी और जी जी जी। ओके बेटा, ये कौन सा जी है, गर्ल वाला जी, पार्ले जी वाला जी नहीं है ये। ठीक बेटा, ये तीनों आपके बॉय, तीनों ये बॉय गर्ल, बॉय बॉय गर्ल, आगे आप समझ गए हो। तो हम आगे बेटा एक आधा और एग्जाम्पल समझा दें, तब आप आइडिया बने तो आप प्रदर्श समष्टि लिखना सीख लीजिए, क्योंकि बिना समष्टि लिख ले आप प्रायिकता नहीं लगा पाएंगे बेटा, तो आपको समष्टि लिखनी आनी चाहिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट आगे देख देते हैं। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों कह रहा है आपसे कि एक परिवार में माता पिता और पुत्र तीनों को अगर किसी स्थान पर बैठाना है तो आप कितने तरीके से बैठा सकते हैं, यानी उनके बैठाने की जो कुल समष्टि होगी वो क्या होगी। एक परिवार में कितने बच्चों, कितने लोग बेटा, 3। कौन कौन है, फादर है, मदर है और सन, यानी पापा और कौन बेटा, मम्मी, और कौन बच्चा, पुत्र, जिसको हम इसको फादर यानी पिता कहते हैं बेटा, मम्मी को माता बोला जाता है और पुत्र को बच्चा या बेटा बोला जाता है। ओके बेटा, तो इनको अगर आपको किसी स्थान पर स्थापित करना है, अर्थात इनको बैठाना है, तो इनको बैठाने की जो प्रदर्श समष्टि होगी, प्रतिदर्श समष्टि, वो ध्यान दीजिए बच्चा, एकदम आराम से लिख सकते हैं। कैसे, एकदम आसान तरीका है। पहले बेटा आप फादर को बीच में कर दीजिए, मम्मी और सन को कहाँ करिए, आगे पीछे। ठीक इसी प्रकार सन को आगे कीजिए, मम्मी को पीछे, लेकिन फादर बीच में रहे। पहले आप फादर को बीच में कीजिए, फिर मदर को, फिर सन को। ओके, और आगे अदला बदली करके आप लगा सकते हैं। जैसे बेटा देखिए, जैसे हमने पहले लिया, क्या लिया बेटा, हम प्रदर्श समष्टि लिख रहे हैं, पहले हमने ले लिया फादर को बीच में, तो आगे किसको ले लेते हैं बेटा, सन, पीछे कौन ले लेते हैं, मदर। फिर हमने फादर को बीच में लिया, आगे कर दिया मदर को, पीछे कर दिया सन को। ओके बच्चा, तो देखिए फादर बीच में, सन मदर, यहाँ मदर और सन। अब बच्चों इसी का अब अगले वाले को बीच में करते हैं। अगला कौन है, आप मदर को ले लीजिए बीच में, मदर बीच में आ गई तो फादर आगे हो गया, सन पीछे, या सन आगे हो गया, फादर कहाँ हो गया, पीछे। ओके बेटा, ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग चलें, सन को बीच में कर दे तो फादर आगे करते हैं, मदर पीछे, और मदर को आगे कर देते हैं तो फादर कहाँ हो जाएगा, पीछे। तो देख लीजिए, एक परिवार में अगर आप माता पिता और पुत्र यानी पापा मम्मी और बच्चे को अगर एक साथ बैठाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप बैठा सकते हैं। उनके बैठाने की जो समष्टि होगी, उन्हें बताया, पहले आप फादर को बीच में कीजिए, फिर मदर को बीच में कीजिए, फिर सन को, बाकी अदला बदली आगे पीछे कर लेंगे तो आपको टोटल समष्टि लिखनी आ जाएगी। ओके बच्चा, तो सिक्का, पासा, और एक चीज़ रह गया अभी, ताश। क्या रह गया बच्चों, ताश, उसको भी जानना जरूरी है। ताश के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, जरा देखिएगा। ताश के लिए आपको हम यहाँ एकदम सेव करके दिखा दे रहे हैं कैसे होता है ताश का सिस्टम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जरूर आप समझ लेंगे, क्योंकि इसको समझना जरूरी बेटा। ये बेस नहीं आएगा तो हम आपको प्रायिकता पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा बच्चा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रदर्श समष्टि लिखनी आनी चाहिए। ओके बेटा, तो बात करते हैं ताश के पत्तों की। ओके बच्चों, तो ताश के जो पत्तों की सामान्य जानकारी अगर देखा जाए तो विशेषता आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बेटा, क्योंकि इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो ताश के पत्तों की सामान्य जानकारी ये रही बेटा। पहले देख लीजिए कुल पत्तों की संख्या, टोटल कितने कार्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, कुल पत्तों की संख्या, टोटल आप लोग बेटा जानते हैं कितना होना है, 52। ओके, अब 52 पत्तों को बेटा 2 रंग के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 52 पत्ते कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, 2 रंग के। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ
52 पत्तों में 26 लाल रंग के हैं और 26 किस रंग के हैं बेटा? काले। 26 लाल रंग वाले हैं और इतने ही क्या है बेटा? काले रंग वाले। डन। तो ये हो गया रंग की बात। तो 26 लाल 26 काले। ओके बेटा, कंफर्म है? समझ गए आप लोग? 26 पत्ते लाल रंग के, 26 काले हो गए। अब आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है? ताश के पत्तों का वर्गीकरण किया गया है। ताश के पत्तों का वर्गीकरण, ध्यान रहे बच्चा, क्योंकि ये सामान्य जानकारी न होने के नाते ही बहुत सारे बच्चे प्रायिकता के सवाल को नहीं लगा पाते। हाँ बेटा, तो ताश के पत्तों का वर्गीकरण करना है तो एकदम आराम से कर सकते हैं। ताश के पत्तों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग में। कितने वर्ग बेटा? 4 वर्ग में, जिसमें पहला आप आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बेटा है ईंट के पत्ते। किसके बच्चों? ईंट के। किसके पत्ते बताइए? ईंट के पत्ते। फिर बेटा पान के पत्ते। पान के पत्ते। नेक्स्ट बच्चों चिड़ी के पत्ते। किसके पत्ते बच्चों? चिड़ी। चिड़ी के पत्ते। और लास्ट है बेटा, चौथी कैटेगरी है हुकुम के पत्ते। ओके बेटा, हुकुम के पत्ते। तो ईंट के पत्ते कितने हैं बच्चों? 13। पान के 13, चिड़ी के 13 और हुकुम के भी 13 हैं। ये 13 पत्ते हैं बच्चे। कितने पत्ते बच्चों? 13। 13 पत्ते इसके हैं, 13 पत्ते इसके। यहाँ तो लिखे तो हैं 13। बस कलर की बात कीजिए। इनके कलर की बात करें बेटा तो आपने देखा होगा ईंट किस रंग का दिखता है? लाल रंग का। और पान खाने के बाद किस रंग का दिखता है? लाल रंग का। इसलिए ईंट का पत्ता और पान का पत्ता किस रंग का है बच्चों? बता दीजिए आप। किस रंग के हैं ये सब? लाल रंग वाले। ओके बेटा, डन है। अब आइए बेटा चिड़ी और हुकुम, ये दोनों पत्ते अब आप समझ गए होंगे किस रंग के होंगे? काले रंग वाले। ओके बच्चों, डन है? तो अगर डन है तो आइए आगे बढ़ते हैं। ईंट के पत्ते 13, पान के 13, चिड़ी के 13 और हुकुम के भी कितने हैं? 13। तो कैसे कैसे हैं? 13 13 जो है, यानी ये ईंट वाला, पान वाला, ये दोनों, ये तीनों 13 दूनी 26 जो लाल रंग वाले हैं, और चिड़ी के पत्ते और हुकुम के पत्ते 13 13 कितने हैं? काले रंग वाले। ओके बेटा, अब आगे बात करते हैं तस्वीर वाले पत्ते यानी चित्र वाले। तो बच्चों चित्र के पत्तों की जो संख्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चित्र वाले पत्ते या तस्वीर वाले, जिन पर फोटो छपा है, तस्वीर वाले पत्ते। तो बेटा तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं। कितने पत्ते हैं बच्चा? 12। तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं बच्चों? 12। इन्हें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मान लेते हैं ए, बी और सी। तो ए आपका है बेटा, वो है बादशाह। कौन सा बेटा? बादशाह। शाहरुख खान वाला बादशाह नहीं, ये बादशाह के पत्ते हैं, बादशाह राजा के। दूसरा बेटा बेगम। ओके बच्चों, बेगम, और जिसको क्वीन कहते हैं। और लास्ट है गुलाम। ओके बेटा, इनके पत्तों की संख्या बादशाह के कितने हैं? 4, बेगम के कितने हैं? 4, और गुलाम के कितने हैं? 4। जिसमें बेटा 2 लाल हैं, 2 काले। सब में 2 लाल 2 काले। और ये सभी किसके पास है? यानी ईंट का बादशाह 1, पान का बादशाह 1, चिड़ी का बादशाह 1, हुकुम का बादशाह 1, जिसमें 2 लाल रंग के बादशाह हैं, 2 काले रंग के। ऐसे ही 2 लाल रंग की बेगम है, 2 काली रंग की बेगम, और 2 गुलाम का बेगम, और 2 गुलाम काले का है और 2 लाल रंग का है। ओके बच्चा, तो ये हो गया आपके तस्वीर वाले पत्तों की सामान्य जानकारी। फिर से बता दें, बादशाह के 2 लाल रंग और 2 काले रंग, और बेगम के भी 2 लाल और 2 काले, गुलाम के भी 2 लाल और 2 काले। इसके अतिरिक्त बेटा जिसमें कोई चित्र नहीं छपा है, यानी बिना तस्वीर वाले पत्ते, तो 12 ये हो गए। तो टोटल 52 है। 52 में से 12 घटाइए, कितने बचेंगे? 40। तो 40 पत्ते ऐसे हैं जिन पर कोई भी तस्वीर नहीं बना है। इन पत्तों को हम लोग क्रमशः, यहाँ ध्यान दीजिए,
जिन पर बिना तस्वीर वाले अगर बात किया जाए तो बिना तस्वीर का समझ रहे हैं ना, चित्र, बिना तस्वीर वाले पत्ते, वो कितने हैं बेटा? 40। ओके, इन 40 को क्रमशः इक्का, दुड़िया, तिड़िया, चौकी, पंजा, छक्का, चाहे छक्की कह देते हैं, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला। ओके बेटा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और लास्ट है बेटा दहला। ओके, अगर यहाँ न दिख रहा हो ऊपर लिख देते हैं, अट्ठा के बाद यहाँ नहला आएगा और लास्ट में कौन आएगा बच्चों? दहला। अब बात सबसे लास्ट जानकारी वो ये है कि इन बिना तस्वीर वाले जो पत्ते हैं सबकी संख्या 4 है। सबके कितने पत्ते हैं बच्चों? 4। सबके का मतलब इक्का, दुड़िया, तिड़िया, चौकी, पंजी, चौकी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, सबके कितने 4 पत्ते हैं? 4। कितने पत्ते हैं? 4। चारों पत्तों में आप समझ गए होंगे, 2 लाल होंगे, 2 काले। डन। ओके, तो कंफर्म ये हो गया बेटा सामान्य जानकारी, जिसको आपको आना चाहिए, नहीं तो आप इसकी समष्टि नहीं लिखना सीख पाएंगे बेटा, तो प्रायिकता आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप ध्यान देंगे तो ज़रूर आपको हम प्रायिकता लगाने में ज़रूर मदद करेंगे बच्चों। ओके, एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आइए, अब आप समष्टि अगर सीख चुके हो तो आपको हम 2-4 एग्जाम्पल देते हैं, आप करके लाइएगा, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं आपको, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी है, क्योंकि बेटा अगर समष्टि लिख सकते हैं आप तो कन्फर्म है कि आप प्रायिकता के सवाल कर सकते हैं और आप प्रायिकता के सवाल बनने लगेंगे। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी है आप लोगों को। ओके बेटा, वो क्या है ज़रा देखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया हमने, क्या यहाँ लिख दिया पहला कि आप एक पासे को एक बार उछालने पर 7 से छोटी संख्या, 7 से छोटी सम संख्या कह दे, या ऐसे छोड़िए, डायरेक्ट ले देते हैं, उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की, एक सम संख्या आने की समष्टि या आने की घटना। ओके बेटा, ऐसे आइए, एक सिक्का 4 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि या उछालने पर आने वाली संपूर्ण घटना, या आप कहिए प्रतिदर्श समष्टि। ओके बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट आपको दे देते हैं कि 2 पासे एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की प्रतिदर्श समष्टि। ओके बच्चों, आप प्रयास कीजिएगा। आपको हिंट में हम थोड़ा बता दें कुछ चीज़ें जो आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। जैसे सम संख्या बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको सम संख्याएं नहीं पता होगा। फिर से बता दें, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? सम संख्या। ओके, अब आगे चलिए। जैसे और क्या दिया हमने, पासे पर ही हो गया, ठीक, सिक्का भी हो गया। सिक्के में बेटा हमको जो मेन है वो हमेशा चित और पट करके पूछता है,
तो चित का अर्थ है हेड और पट का अर्थ है टेल, जिसको बेटा संक्षेप में कैपिटल एच और कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका होमवर्क। क्या हो गया बच्चा, ये होमवर्क। आइए हम आपको जल्दी से इसको नोट करें, हम आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं, अगली टॉपिक समझाते हैं कि क्या पढ़ना है प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। बेसिक है बेटा ये अगर आप देखते हैं तो श्योर है कि आप क्वेश्चन लगा सकेंगे प्रायिकता का। तो एक बार इसको आप नोट करें होमवर्क। हाँ बच्चा, अब आइए देखते हैं अगली टॉपिक जो समझना है बेटा, वो आता है घटना। ऐसे बोल देगा आपसे, घटना ए या कह देगा बच्चों बी। ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आनी चाहिए। घटना ए या बी कहेगा तो आपको ए और बी का क्या करना है बेटा, यूनियन। ओके बेटा। अब कहता है घटना ए तथा बी, ए तथा क्या कह रहा है बेटा, बी, तो आपको इंटरसेक्शन करना। ओके, ए या बी में क्या करना है, यूनियन। ए तथा बी में इंटरसेक्शन। इसको पूछने का एक और तरीका है, इसको कह देता है घटना ए अथवा बी। इसको ऐसे बोलेगा बेटा, घटना ए अथवा बी। ओके बच्चों, ध्यान रहे, सवाल इस पे आगे बनेंगे, आपको करना भी है। घटना ए अथवा बी, इसका अर्थ यही है। और इसका भी बेटा ऐसे पूछ सकता है, घटना ए तथा घटना बी, तथा बी। तो बेटा तथा अगर पूछता है या और पूछता है तो आपको क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन। अगर ए या बी पूछे, ए अथवा बी पूछे तो यूनियन करना है। यूनियन मतलब सबको सम्मिलित करना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में उन अवयवों को लेना है जो कॉमन हो। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों से संबंधित। जैसे मान लीजिए घटना ए दे दिया 2 3 4 5 और घटना बी दे दिया बेटा 4 5 6। अब इन दोनों में कह दे ए या बी, क्या कह दे बेटा, ए या बी, तो इसका मतलब हमको ए यूनियन बी करना है। तो ए और बी का यूनियन लेना है, मतलब ए और बी का अवयवों को एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दोनों अवयवों को एक साथ लिखेंगे, लेकिन समुच्चय का नियम है कि कोई भी अवयव 2 बार ना आए। तो ए और बी में बेटा 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। अब बेटा कह दे कि ए या बी ज्ञात करो, हो गया। ए तथा बी कह दे आपसे, ए तथा बी, तो तथा कहेगा तो क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन लेना है। तो देख के बताइए आप लोग, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, 5 है और ओनली 4 5। कौन कौन बेटा, 4 और 5। यहाँ देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। या मतलब यूनियन, तथा मतलब इंटरसेक्शन। ओके बच्चा, याद रखिए, अगर आपसे कह दे कि ए तथा बी या ए बी, ए और बी, तथा और कहेगा तो इंटरसेक्शन करना है। ए या बी कहे, ए अथवा बी कहे तो क्या करना है, यूनियन। जैसे कि हमने बेटा एग्जाम्पल में आपको समझाया है, इसको आप नोट करें, फिर अगली टॉपिक समझाते हुए आगे बढ़े। हाँ बच्चों, अब ऐसे आपसे पूछ दे घटना ए तथा बी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी नहीं, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे करेंगे बेटा आप, पी ए में से पी ए यूनियन बी क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके बेटा, ए हो बी ना हो, ठीक बच्चा। अब आइए ऐसे ही घटना आपको कह दे कि ए नहीं तथा बी, ए नहीं तथा बी, तो आपका इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी पी बी माइनस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ओके बेटा, ए नहीं तथा बी नहीं। और लास्ट में आइए, अगर कह दे घटना ए नहीं तथा बी नहीं, घटना ए नहीं तथा क्या बच्चों, बी नहीं,
ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। ए नहीं तथा बी नहीं, तो करना क्या है बेटा, हमको ये करेंगे वन, हाँ, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर बेटा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके बच्चों, ये ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। इसको हम 5 स्टार दे रहे हैं, यानी इसको आप विधिवत देख लीजिए। ए नहीं तथा बी नहीं पूछता है तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसको बताने वाले गणितज्ञ का नाम क्या है बेटा, क्या नाम है इनका, डी मॉर्गन। क्या नाम है बच्चा, डी मॉर्गन। तो इन घटनाओं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहता है कि घटना ये ए या बी कहेगा तो ए यूनियन भी करना है, ए तथा बी कहे तो इंटरसेक्शन करना है, ए तथा बी नहीं तो ये प्रायिकता लिख दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी ए माइनस आप लिख सकते हो इसको ए यूनियन बी, ऐसे बेटा, तो प्रोबेबिलिटी लिख दी हमने। तो ये बेटा यहाँ पे ए डैश यहाँ ले लीजिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी पी बी माइनस क्या करेंगे बेटा, ए यूनियन बी। ऐसे ही बच्चों लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस ए यूनियन बी। अब बेटा प्रायिकता के टर्म में पूछेगा तो सबके आगे बी लगा देंगे। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, घटना ए या बी, ए यूनियन बी कहलाएगा, तथा बी इंटरसेक्शन कहलाएगा, ए तथा बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, या क्या होता है बेटा, ए माइनस ए यूनियन बी। ओके बेटा, ऐसे ही आपको सब दिखा दिया हमने, इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, आइए अब मेन टॉपिक पहुंच गए जहां प्रायिकता पढ़ना बेटा। प्रायिकता क्या है, हमने आपको परिभाषित किया कि किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को बेटा हम पी से डिनोट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी से, क्योंकि पी से प्रोबेबिलिटी होता है। ओके बच्चों, तो आइए हम समझते हैं प्रायिकता है क्या बेटा, किसी घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ओके बच्चों, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति को बेटा हम एन ई से डिनोट करते हैं और कुल परिस्थिति को एन एस से। ध्यान रहे, कोई भी घटना घटित हो तो उसके घटित होने की जो प्रायिकता होगी उसको हम पीई से डिनोट करते हैं। तो शार्ट में इसको भी दिखाते हैं कैसे। प्रायिकता बराबर बेटा अनुकूल परिस्थिति बटे कुल, यानी पीई बराबर होगा एन ई अपॉन एन एस। ओके बेटा, एन ई का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल कंडीशन। ओके बेटा, प्रायिकता का ये मुख्य सूत्र है। ओके बच्चों, आइए आगे चलते हैं। प्रायिकता से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता के संबंध में कुछ विशेष मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातें, वो पहली बात ये है कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। ओके बेटा, क्या बताया हमने, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। अर्थात प्रायिकता जब भी आएगी वो क्या आएगी, 0 से बड़ी, यानी ऋणात्मक नहीं होगी। क्या बच्चा, प्रायिकता पीई नेवर बी स्मॉलर देन 0, 0 से छोटी नहीं होगी। डन बेटा, 0 छोटी ना होने का मतलब क्या है, ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस में नहीं आएगी, ऋणात्मक नहीं होती। ओके बच्चों, दूसरी बात, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा बेटा क्या है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा नहीं होता। ओके बच्चों, अब आते हैं कि हो क्या सकता है तब भाई। तो प्रायिकता के लिए बेटा यहाँ दे दीजिए जो हो सकता है। प्रायिकता पी जो बेटा वो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, अथवा 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ओके बच्चों, या तो 1 होगी या 1 से छोटी। ये मुख्य बात है प्रायिकता के बारे में। क्या बेटा, प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। अर्थात प्रायिकता का मान 0 से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर होता है। ओके बच्चों, ये था प्रायिकता के बारे में मुख्य बातें। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कुछ और चीज़ें प्रायिकता के बारे में। आइए पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, नोट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। वो तीसरा पॉइंट जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी घटना के घटित होने
और घटित न होने की, यानी पी प्लस पी नहीं, वो हमेशा एक ही होगी, यानी एक से बड़ी या एक से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी भी नहीं हो सकती, एक के बराबर ही होगी। पीई यानी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है बेटा? एक। डन। पी प्लस पी नहीं बराबर कितना होता है बेटा? एक। ओके, आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला है प्रायिकता का योग नियम। प्रायिकता का कौन सा नियम बच्चा? योग नियम। योग नियम पे ध्यान दीजिएगा। अब हम आपके टॉपिक पे आ गए हैं जहाँ से हम आपको कक्षा 12 का सारा सवाल यही से लगेगा बेटा, इन्हीं फार्मूले से जो हम बताने जा रहे हैं इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले एक्सरसाइज के फार्मूले लिखते हैं। पहले एक्सरसाइज में जिन फार्मूलों का यूज करेंगे हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं 13.1 13.1 चैप्टर का मुख्य सूत्र जिनका हम प्रयोग करेंगे आपके इस चैप्टर को लगाने में। तो बेटा पहला सूत्र है प्रायिकता का योग नियम। प्रायिकता का योग नियम क्या है बच्चों? 13.1 चैप्टर का जो पहला फार्मूला है वो है प्रायिकता का कौन सा नियम बच्चों? योग नियम। तो बच्चों प्रायिकता का योग नियम क्या है आपको बता दें, वो है पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, आइए शॉर्ट में समझा दें कि पी ए क्या है। पी ए है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ओके बच्चों, घटित होने की प्रायिकता। आइए ऐसे ही आते हैं पी बी। पी बी बेटा अब आप समझ गए हो कि अगर पी ए के घटित होने की प्रायिकता है तो पी बी आइए क्या होगा? घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। अब बेटा ए यूनियन बी, अभी हमने आपको बताया था यूनियन मतलब यानी पी ए या बी, घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। ओके बच्चों, घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। और अगर आप इंटरसेक्शन पूछे तो आप कह सकते हैं घटना ए तथा बी के घटित होने की प्रायिकता। ओके बच्चा, ये था प्रायिकता का योग नियम। अगला बेटा है जो हमको जानना है वो ये है कि अगर आपसे पूछे कि सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है बेटा। आ गए बेटा हम उस चैप्टर पे जहां हमको उस हेडिंग पे आ गए, उस फार्मूले पे जहां हम लोग पढ़ेंगे कि सवाल लगाते समय अब क्या क्या करना है हमको। तो बच्चों ये फार्मूला पहला है जिसको हम यूज करेंगे 13.1 में। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला हुआ है बेटा ये है सप्रतिबंध प्रायिकता। हाँ बच्चों, इतना आपको वेट करना पड़ा इसलिए बच्चों क्योंकि हमको बेस नहीं पता होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर का एक भी सवाल नहीं बनेगा आपसे। इसलिए आपको ये आना चाहिए कि आपका बेस क्या है। प्रायिकता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य बेस होना चाहिए। अगर बेस आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सप्रतिबंध प्रायिकता, तो सप्रतिबंध प्रायिकता को बेटा दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो होता क्या है बेटा, अगर दो घटनाएं घटित हों, यानी अगर किसी समष्टि की दो घटनाएं ए और बी हैं। ओके बच्चों, अगर किसी समष्टि की दो घटनाएं ए और बी हैं या ई तथा एफ हैं, उनमें से एक घटना घटित हो गई हो तो दूसरे के घटित होने की जो प्रायिकता है उसी को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ओके बच्चा, एक बार फिर से बता दें, अगर किसी समष्टि की दो घटनाओं में से कोई दो घटनाएं दी गई हों आपको और वो समष्टि एस की हो तो उनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा, लेकिन कब? जब उनमें से कोई एक घटित हो चुका होगा तब। तो बच्चों आइए देखते हैं, वो ये है। इसके दो कंडीशन हम लेंगे। पहला कि अगर पी ए अपान बी यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो। अब आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम चलेगा कि ए बटे बी का क्या अर्थ है? तो आइए समझिए बेटा, ए का अर्थ मतलब जो दिया गया है उसी का निकालना है। ऊपर जो ऊपर होगा उसी की प्रायिकता निकालनी है। नीचे मतलब ये घटित हो चुका है। जैसे बी घटित हो चुका है तो ए का निकाले तो पी ए बटे बी,
और इसी का उल्टा पूछ दे बेटा कि अगर ए घटित हो चुका है तो बी के घटित होने की प्रायिकता तो पी बी अपान ए, इसी को हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। किसके बराबर होता है बेटा ये, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। और अगर ये पूछे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। ओके बच्चा, आपको फिर समझा दें, ये विषय ध्यान दीजिए, अगर आप समझ चुके हो तो ठीक, नहीं तो आइए हम इसको मिटा के आपको समझाते हैं। एक बार पहले आप नोट कर लें, फिर हम आपको दिखा दें कि सप्रतिबंध प्रायिकता का क्या कंडीशन है। हाँ अच्छा, नोट हो गया, इसको मिटा दें। आइए देखिए कि आपको सप्रतिबंध प्रायिकता क्या कहता है। इससे संबंधित 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और लॉन्ग देगा तो बेटा 5 से 7 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं देगा, आपको घबराना नहीं है, 5 नंबर मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो बेटा सप्रतिबंध प्रायिकता का हम एक बार और थोड़ा समझाते हैं। कह क्या रहा है कि यदि ए तथा बी किसी प्रतिदर्श समष्टि यश की, किसी प्रतिदर्श समष्टि, यानी आपको सैंपल स्पेस पहले से मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, किसी प्रतिदर्श समष्टि यश की 2 घटनाएं हों जिसमें से कोई एक घटना घटित हो चुकी हो, ये कैसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बेटा, कोई एक घटना घटित हो चुकी हो, अर्थात वह घटना पहले से ही पूर्ण हो चुकी होगी, घटित हो चुकी हो, गंदा दिख रहा है, घटित हो चुकी हो। तो दूसरी घटना के घटित होने की, दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता है, ऐसा गंदा दिख रहा है, घटित होने की प्रायिकता। ओके बच्चों, ये जो प्रायिकता होगी इसी को हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहेंगे, घटना की सप्रतिबंध प्रायिकता। आपको एक प्रतिबंध दे दिया है कि घटना एक ठो हो चुकी है तो दूसरे के घटित होने की प्रायिकता। ओके बेटा, वो ये है, अगर ए घटित हो चुका है तो बी का पूछेगा, बी घटित हो चुका है तो ए का। तो बेटा लिखने का तरीका ये देख लीजिए, यहाँ क्या है, अगर बी घटित हो गया हो तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ओके, बी घटित हो चुका हो, कंडीशन देखिए, कह रहा है कि बी घटित हो चुका हो। कौन सी घटना घटित हो गई बेटा, घटना बी घटित हो चुका हो तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। ओके बच्चों, घटना ए के घटित होने की अगर प्रायिकता पूछता है तो वही हमारी प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाएगी। ओके बेटा, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी बच्चा, यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता। अगर हमने आपको बताया जो घटित हो चुका है उसको आप नीचे रखिए, जिसका होना है उसको ऊपर, तो पी ए अपान बी होता किसके बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चों, डन है। तरीका सुन लीजिए, जो घटित होगा वो नीचे रहेगा और उसकी प्रायिकता भी कहाँ रहेगी, नीचे, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का सर्वनिष्ठ जो प्रायिकता होगा वो हमेशा ऊपर होगा। इसी प्रकार बेटा इसी का वायस वर्षा ले लीजिए, इसी प्रकार अपोजिट चलिए, अगर घटना ए घटित हो गई है तो घटना बी के घटित होने की प्रायिकता पी बी अपान ए आपके सामने है, ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। ओके बच्चों, अगर ये आपको आता है तो आपको हम एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन लगवा देंगे, लगा भी लेंगे आप लोग, और आपको समझ में भी आएगा। इसलिए बेटा 13.1 लगाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट करिए, और 13.1 के चैप्टर को हम जल्द ही आपके सामने लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में, ज़रा ध्यान से इसको नोट कर ले।